बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हमाद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सर हमाद इकबाल। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को लाजमी हिट करें ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। कमेंट्स भी करें और लाइक्स भी करें वीडियोज़ के ऊपर। और बच्चों, दूसरी बात यह है कि मैं अपनी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड मेंशन कर देता हूं। इसका आपको ये फ़ायदा होगा कि जो क्वेश्चन भी नहीं आता, जब आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और उस क्वेश्चन के साथ लिखे हुए टाइम के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट उसी क्वेश्चन के ऊपर चले जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप कंप्लीट एक्सरसाइजेज वॉच किया करें ताकि आपको उस एक्सरसाइज का कंप्लीट कॉन्सेप्ट मिल सके। इससे पहले हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स न्यू बुक न्यू सिलेबस नेशनल बुक फाउंडेशन कुरिकुलम फेडरल बोर्ड का चैप्टर 1 हम स्टडी कर रहे थे और हमने 3 एक्सरसाइजेस सॉल्व कर ली हैं। आज के लेक्चर में हम रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो चलें जी बच्चों, हम अपनी रिव्यू एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर जो MCQs हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखें, जो पहला MCQ है वो क्या है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि एक ऐसी इक्वेशन जो इस सूरत में लिखी हुई हो और जिसमें ये जो वेरिएबल x है इसकी हाईएस्ट पावर 2 हो और ये जो x स्क्वायर का कॉफिशेंट है a ये 0 की इक्वल ना हो, तो इस तरह की इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो ये जो C है ये आपके पास इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए तो इसमें उसने क्या कहा है, हाउ मैनी रूट्स ऑफ x-3 एंड x-2 इक्वल टू 6 एग्जिस्ट, कि ये जो आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है इसके कितने रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो बच्चों, आपको पता है कि जो भी इक्वेशन हो जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो x की वैल्यूज आती हैं उनको हम बोलते हैं रूट्स ऑफ दैट इक्वेशन। तो यहाँ पर वो कहता है कि ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसके कितने रूट्स हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखें, हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं फिर। ठीक है, ये मैंने सॉल्व की हुई है कि x-3 और x-2 का प्रोडक्ट अगर 6 के बराबर है तो हम इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। x के साथ मल्टीप्लाई होके x² -2x -3x और -3 को -2 से मल्टीप्लाई करें +6 और इधर को 6 भी, इधर से 6 को इधर ले जाते हैं -6 हो गया। अब देखिए x² इन दोनों को ऐड करें तो -5x और 6 -6 0। ठीक है, ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें, ये जो वैल्यू है इसमें से x कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या रह जाएगा x -5 विच इज इक्वल टू 0। और क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो ये x भी 0 के बराबर हो जाएगा और x -5 भी 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देख सकते हैं कि x की वैल्यू क्या आ गई है 5। तो यहाँ पर देखें x की 2 वैल्यूज आई हैं, यानी इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करें तो हमारे पास 2 रूट्स आए हैं। तो इसका फिर करेक्ट आंसर क्या बनेगा, इस क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर जो है ये फिर 2 बनेगा कि 2 रूट्स यहाँ पर आ सकते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए तो इसकी स्टेटमेंट ये है, व्हाट शुड बी एडेड टू x² प्लस x टू मेक इट अ कंप्लीट स्क्वायर, कि ये जो आपके पास वैल्यू लिखी हुई है या एक्सप्रेशन लिखी हुई है, ठीक है, इसको कंप्लीट x² लिखने के लिए, कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिखने के लिए क्या चीज़ हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने इसका प्रोसीजर किया हुआ है, ये आपके सामने है। ठीक है, x² प्लस x को मैंने लिख दिया है। अब देखें, इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए आपको सबसे पहला स्टेप ये करना होता है कि x² का कॉफिशेंट 1 बनाना होता है। यहाँ पर चूंकि पहले से 1 है तो यहाँ पर ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा स्टेप ये होता है कि ये जो x के साथ कॉफिशेंट होता है, यहाँ पर देखिए x के साथ कॉफिशेंट क्या है 1। ठीक है, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है। तो ये हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो आंसर 1/2 आ गया। अब ये जो 1/2 है ना, इसका स्क्वायर आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक हो गया, इसका स्क्वायर आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इस फार्मूले के ऊपर आ जाते हैं। इस फार्मूले को अगर आप डीपली ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर क्या है जी, a प्लस बी का स्क्वायर किसके बराबर है, a² प्लस 2ab प्लस b²। यानी पहली टर्म का स्क्वायर और लास्ट टर्म का अगर स्क्वायर हो और दरमियान में
2ab की फॉर्म में मौजूद हो तो आप क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर दरमियान में 2ab की टर्म कैसे बनी है, +2 फार्मूले का, और यहां पर चूंकि a का स्क्वायर है तो आपने a जोड़ दिया, और यहां पर चूंकि b का स्क्वायर है तो आपने b जोड़ दिया। और इसका स्क्वायर कैसे कंप्लीट किया जाता है, a का स्क्वायर है तो आपने a लिखा, b का स्क्वायर है तो आपने b लिखा, और यहां पर देखें 2ab के साथ प्लस का साइन है तो आपने भी प्लस का साइन लगा दिया और ब्रैकेट लगा के ऊपर स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब देखें अगर इसको हम लिखें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की सूरत में तो हम इसका स्क्वायर कंप्लीट कर सकते हैं, जी कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए पहली टर्म का स्क्वायर है तो आपने पहली टर्म का स्क्वायर लिख दिया, लास्ट टर्म का स्क्वायर है तो आपने लास्ट टर्म का स्क्वायर लिख दिया। अब यहां पर हमने 2ab की सूरत बनानी है तो कैसे, +2 फार्मूले का, और यहां पर देखिए x का स्क्वायर है तो आपने x लिख दिया, 1/2 का स्क्वायर है तो आपने 1/2 लिख दिया। ठीक है, ये देखें ये टर्म और ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बिल्कुल सेम है। ठीक है, x स्क्वायर 1/2 स्क्वायर, और यहां पर देखें 2 के साथ अगर कैंसिल करें तो दोबारा से x आ जाता है। बेशक ये वाली वैल्यू लिखी हुई है, ये वाली वैल्यू लिखी हुई है, ये बिल्कुल सेम है। अब आपने स्क्वायर कंप्लीट करना है तो कैसे करेंगे, x का स्क्वायर है तो आपने x लिख दिया, 1/2 का स्क्वायर है तो आपने 1/2 लिख दिया, और यहां पर देखिए दरमियान में 2ab की सूरत में लिखा हुआ है ना, और इसके साथ प्लस का साइन है तो आपने प्लस का साइन लिखा और ये चीज आ गई। ठीक है, अब आपने कंप्लीट स्क्वायर में लिख लिया। इसको दोबारा अगर ओपन करें तो यही चीज मुड़ के बन जाती है। तो आपने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में क्या ऐड किया है कि कंप्लीट स्क्वायर हो गया है 1/2 का स्क्वायर, और 1/2 स्क्वायर को सॉल्व करें तो आपके पास आंसर क्या आता है 1/4। ठीक हो गया, तो यहां पर देखें इसका फिर करेक्ट आंसर क्या बनेगा कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में 1/4 ऐड किया जाए, ठीक है, तो ये फिर कंप्लीट स्क्वायर बन जाता है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए तो यहां पर देखें जी वो क्या कहता है जी, सॉल्यूशन सेट ऑफ एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 0 इज, कि एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन सेट क्या होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि सॉल्यूशन सेट में क्या आते हैं, जब भी आप किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जो एक्स की वैल्यूज आती हैं ना, और वो वैल्यू अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं तो वो फिर सॉल्यूशन सेट में आ जाती हैं। ठीक हो गया, तो एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 0, ठीक है, और एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 4 के बराबर आ जाएगा। अब यहां पर आपको सिर्फ एक्स की वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे। ठीक है, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, सिर्फ एक्स आ गया, और रूट जो होता है 4 का ये 2 के बराबर होता है, और आपको पता है कि जब रूट खत्म करते हैं तो प्लस माइनस का साइन भी साथ आता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन सेट में क्या आ जाएगा 2 और -2, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो यहां पर देखें स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन x-1 होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9r, कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या बनेंगे। तो इस इक्वेशन को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, x-1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9, और ये स्क्वायर हमने खत्म करना है तो इसके लिए हम दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, रूट ले लेते हैं। ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये फिर क्या बन गया √9, और √9 किसके बराबर होता है, +-3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन को एक दफा प्लस की सूरत में लिखेंगे और एक दफा नेगेटिव की सूरत में लिखेंगे। ये नेगेटिव जब इधर आएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा, सिमिलरली ये नेगेटिव जब इधर आएगा तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा। और यहां पर देखिए 3 + 1 4, और -3 + 1 ये -2 के बराबर होता है। तो यहां पर देखिए x की वैल्यू क्या आ गई है 4 और -2, और यही रूट्स हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर फिर ये -2 और 4 बन जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए तो यहां पर देखें सॉल्यूशन सेट ऑफ 2⁻2x - 2⁻x + 1 = 0, कि इसका जो है ना सॉल्यूशन सेट क्या होगा। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को यहां पर लिख लेते हैं, और यहां पर हमने क्या किया है कि ये जो 2⁻x + 1 है इसको हमने ब्रेक करके लिख लिया है। हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि बेस सेम हो तो आपको पता है कि बेस एक दफा लिखते हैं और इसकी पावरें आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो हमने इसको ब्रेक करके लिख दिया, और इस फिर 2 को इधर ले गए, 2 × 2⁻x, तो ये सूरत में चेंज हो गया। अब हमने क्या किया है जी,
2 रेज टू द पावर x को y के बराबर ले लिया है, दोनों तरफ स्क्वायर लें तो ये y स्क्वायर, और यहाँ पर आपको पता है कि पावरें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और 2 रेज टू द पावर 2x बन जाएगा। अब देखें 2 रेज टू द पावर 2x y स्क्वायर के बराबर आ गया है और 2 रेज टू द पावर x y के बराबर आ गया है। तो यहाँ पर 2 रेज टू द पावर 2x की जगह आप y स्क्वायर पुट कर सकते हैं और 2 रेज टू द पावर x की जगह आप y पुट कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। ठीक हो गया। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन के जरिए सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें y स्क्वायर की टर्म को अगर कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो ये y स्क्वायर बन जाता है। अब हमने ये जो दरमियान वाली टर्म है -2y, इसको इस तरीके से ब्रेक करना है कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो ये -2y आना चाहिए और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो y का स्क्वायर बनना चाहिए। तो मैं इसको -y और -y में मैंने कर दिया है इसको ब्रेक। अब इसको अगर आपस में ऐड करें तो -2y आएगा और मल्टीप्लाई करें तो y का स्क्वायर आ जाएगा। अब नेक्स्ट फिर क्या होगा कि आप इन दोनों का पेयर बना लें और इन दोनों का पेयर बना लें, यहाँ से y कॉमन आ जाएगा, अंदर y -1 बच जाएगा और यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो -1 कॉमन आ रहा है और अंदर y -1 बच गया है। ठीक है, अब एक टर्म ये हो गई और दूसरी टर्म ये हो गई, दरमियान में माइनस से अलग हो रहे हैं। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, y -1 और अंदर क्या बच जाएगा, y -1 विच इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि y -1 का स्क्वायर 0 के बराबर है। ठीक है, अब ये स्क्वायर आपने खत्म करना है तो दोनों तरफ रूट ले लेंगे और स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, y -1 इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और -1 को जब दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो y की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या बनेगी, y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। ठीक हो गया, तो यहां पर y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी जी, 1। अब यहां पर देखें, चूंकि इक्वेशन x की सूरत में गिवन है तो आपने y की वैल्यू तो मालूम नहीं करनी ना, आपने तो x की वैल्यू मालूम करनी है। तो y को हमने किसके इक्वल लेट किया हुआ है, 2 रेज टू द पावर x की इक्वल। तो यहां पर y की जगह 2 रेज टू द पावर x आ जाएगा विच इज इक्वल टू 1। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर बेस 2 है तो इधर भी बेस 2 बनानी है, क्योंकि फिर बेस के साथ कैंसिल हो जाएगी और पावर्स आपस में इक्वल आ जाएंगी। ठीक है, आपको पता है किसी भी नंबर की पावर अगर 0 ले तो वो 1 के बराबर आता है। तो यहाँ पर हम 2 की पावर 0 लेते हैं क्योंकि वो 1 के बराबर होता है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर 2 और 2 आपस में सेम हो जाएंगे तो ये 2 के साथ कैंसिल, तो ये पावर्स आपस में बराबर आ जाएंगी, x की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी और यही इसका सॉल्यूशन सेट बनेगा। तो ये जो गिवन इक्वेशन है आपके सामने, इसके लिए फिर करेक्ट आंसर ये 0 वाला होगा, क्योंकि सॉल्यूशन सेट क्या बनता है जी, 0। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात की जाए तो सॉल्यूशन सेट ऑफ x + 1/x विच इज इक्वल टू 2 इज, कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट क्या होगा। ठीक है, तो इसको भी हमने सॉल्व किया हुआ है ये नीचे। तो यहां पर देखें x + 1/x विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, यहां पर x के डिनोमिनेटर में 1 मौजूद है, आप लिखें या ना लिखें आपकी अपनी मर्जी। तो यहां पर एलसीएम क्या बन जाएगा, x। अब 1 का टेबल x पर कितनी टाइम जाता है, x टाइम जाता है, तो x के साथ मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर बना देगा। और यहां पर देखें x के साथ कैंसिल, या फिर आप कह सकते हैं कि x का टेबल x पर 1 टाइम जाता है तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 विच इज इक्वल टू 2, और ये x इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x, और इस 2x को इधर ले आए तो ये माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है तो -2x को ब्रेक कर देते हैं -x और -x में। ठीक है, यहाँ से फिर क्या किया कि ये 2 पेयर बना लिए और ये 2 पेयर बना लिए। इस पेयर में से x कॉमन आता है, अंदर x -1, और यहाँ से -1 कॉमन आता है, अंदर x -1 बच गया। अब यहाँ पर देखें कि ये एक टर्म है, एक दूसरी टर्म ये है और दरमियान में नेगेटिव से अलग है, यहाँ से x -1 कॉमन आता है, फिर अंदर x -1 बच जाता है। ठीक है, ये 0 के बराबर है। इसको हम x -1 के स्क्वायर की सूरत में लिख सकते हैं। अब यहाँ से स्क्वायर खत्म करना है तो दोनों तरफ रूट ले लेंगे और ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, x -1 इक्वल टू 0 और x की वैल्यू 1 आ जाएगी और ये सोल्यूशन सेट इसका क्या बनेगा जी, 1 बनेगा। ठीक हो गया, तो ये जो गिवन इक्वेशन है इसका सोल्यूशन सेट क्या है, 1। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जाए तो ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है और इसकी स्टेटमेंट ये है कि इफ a + c विच इज इक्वल टू b,
देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, कि अगर a प्लस सी बी के बराबर है तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे। तो सबसे पहले हम ये वाली इक्वेशन लिख लेते हैं। अब देखें b के लिए क्या गिवन है कि b किसके बराबर है, a प्लस सी के बराबर है। तो b की जगह हमने पुट किया a प्लस सी और ये साथ x आ गया। अब देखें a को x के साथ मल्टीप्लाई करें, ax, c को x के साथ करें तो cx, तो इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई। अब ये जो पहले दो हैं इनका पेयर बना लें और ये जो आखिरी दो हैं इनका पेयर बना लें। तो ये जो पहले दो हैं इनमें से कॉमन क्या आता है, ax अंदर x प्लस 1 बच जाता है और इन दोनों में से c कॉमन आता है तो अंदर x प्लस 1 बच जाता है। ठीक है, एक वैल्यू ये है, दूसरी वैल्यू ये है और ये दरमियान में प्लस से अलग हो रही हैं। ठीक है, अब इनमें से कॉमन क्या आता है, x प्लस 1, तो आपने x प्लस 1 कॉमन ले लिया और अंदर क्या बच गया, ax प्लस c। ये अंदर बच के इनका प्रोडक्ट 0 के बराबर है और चूंकि इनका प्रोडक्ट 0 के बराबर है इसका मतलब ये है कि x प्लस 1 भी 0 के बराबर है और ax प्लस c भी 0 के बराबर है। तो यहाँ से x की वैल्यू -1 और ये c इधर जाके माइनस का हो गया और a चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आके डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर देखें x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू -c/a आ गई है। ठीक है, तो ये फिर इसका क्या होगा जी, ये दोनों इसके रूट्स होंगे और इसका a वाला जो आंसर है ये करेक्ट आंसर है। अगर क्वेश्चन नंबर 9 की बात की जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडिकल इक्वेशन, इनमें से कौन सी रेडिकल इक्वेशन है। तो हमने जब रेडिकल इक्वेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर वेरिएबल रूट के नीचे आ जाएगा, रेडिकल के नीचे आ जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं कि जजर की इलामत के नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो फिर वो वाली जो इक्वेशन होगी वो फिर रेडिकल इक्वेशन होगी। यहां पर देखें वेरिएबल रूट के नीचे नहीं है, यहां पर भी सिमिलरली यहां पर भी, यहां पर चूंकि वेरिएबल रेडिकल के साइन के नीचे आ गया है, ठीक है, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये वाली जो इक्वेशन है ये रेडिकल इक्वेशन है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। और फिर अगर क्वेश्चन नंबर 10 की बात की जाए, द रूट्स विच डू नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन आर कॉल्ड, तो ऐसे रूट जो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते उनको आप एक्सट्रेनियस रूट कहते हैं। ठीक हो गया, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 11 की बात की जाए तो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेसिप्रोकल इक्वेशन, कि इनमें से कौन सी रेसिप्रोकल इक्वेशन है। ठीक है, तो जब मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 स्टडी करवा रहा था तो वहां पर मैंने रेसिप्रोकल इक्वेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है और बड़ी डिटेल के साथ समझाई हुई है। ठीक है, कि x की जगह अगर आप 1/x पुट कर दें और इक्वेशन में कोई चेंज ना आए तो उस इक्वेशन को आप कहते हैं रेडिकल इक्वेशन। यहाँ पर इसका बी आंसर करेक्ट है, क्योंकि x की जगह 1/x पुट करें तो इस इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर मजीद आप देखना चाहते हैं तो एक्सरसाइज 1.2 का जो कंसेप्ट मैंने दिया है, ठीक है, उसमें जो टाइप 3 है वहां पर मैंने रेसिप्रोकल इक्वेशन को सही तरीके से आपको अंडरस्टैंड करवाया हुआ है। तो ये इसका बी करेक्ट आंसर है जी। अगर क्वेश्चन नंबर 12 की बात की जाए तो यहाँ पर क्या कहता है जी, 2 and -3 आर रूट्स ऑफ, कि 2 और -3 किस इक्वेशन के रूट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखें इसको चेक करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, अगर आपने यहाँ से ऑब्जर्व कर लेना है। ठीक है, अगर मैं सी ऑप्शन को देखूं तो यहां पर देखें इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है। इसका मतलब ये है कि x - 2 भी 0 के बराबर है और x + 3 भी 0 के बराबर है। तो यहां से x की वैल्यू 2 आ जाएगी और x की वैल्यू -3 आ जाएगी। तो मतलब कि इस इक्वेशन के ये दोनों रूट्स हैं। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है कि आप 2 को इस इक्वेशन में पुट कर दें। ठीक है, तो 2 - 2 और 2 + 3 = 0 बन जाएगा। x की जगह आपने 2 पुट कर दिया, ये 0 और 5, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करें 0। तो यहां पर देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के बराबर आ गया है, तो 2 इसका रूट है। सिमिलरली आप जब -3 यहां पर पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो फिर भी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के बराबर आ जाएगा, तो फिर -3 भी इसका रूट होगा। ठीक है, तो इन दो तरीकों से आप चेक कर सकते हैं कि अगर रूट्स गिवन हो, ठीक है, तो फिर उनके लिए कौन सी इक्वेशन होगी। अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए, यहां पर देखें क्वेश्चन नंबर 2, और ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के आपने रूट मालूम करने हैं, यानी x की वैल्यूज मालूम करनी है। ठीक है, तो यहां पर देखें ये वाला जो क्वेश्चन है ना,
ये बिल्कुल सेम है। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका और उसका जो पार्ट 2 है ये बिल्कुल उसके सेम उस तरीके से है। वहां पर उसने क्या कहा था कि रियल रूट मालूम करने हैं। तो वहां पर आपके पास जो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थी ना, उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर आपने क्या करना है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देना है, तो वहां से आपके पास कम्प्लेक्स रूट भी आ जाएंगे। बस ये एक्स्ट्रा काम आपने करना है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास गिवन है ये बिल्कुल सेम है उन क्वेश्चन की तरह। एक्सरसाइज 1.3 के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13, बिल्कुल वही प्रोसीजर यहाँ पर भी करना है, ये उनकी तरह बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो आप उन क्वेश्चन से हेल्प लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते तो आप बेशक कमेंट्स कर देना। ठीक है, वीडियो के नीचे आप कमेंट कर देना कि ये क्वेश्चन सॉल्व करवा दें, तो फिर मैं आपको ये सॉल्व करवा दूंगा इंशाल्लाह। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।